कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार की राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। पहला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल होता है, या राष्ट्रपति होता है, या मुख्यमंत्री होता है, या ये भी दोनों? इसमें से कौन सा सही है? तो निम्न में से कौन राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है? तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? कौन से अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो अनुच्छेद 153 के तहत। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल के अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 153 से 62 में किया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो ये की गई अनुच्छेद 157 के तहत, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है? निम्न में से किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान के अनुच्छेद के तहत का कार्यकाल राष्ट्रपति के राज्यपाल प्रसाद पर्यंत होता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 156 के तहत। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 158 के तहत। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो सैन्य संबंधी अधिकार जो है वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कितने सदस्यों को किया जाता है? तो 1/6 सदस्यों को किया जाता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का। किसकी? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह राज्य विधानमंडल का सत्र बुला सकता है तथा सत्र अवसान एवं विघटित कर सकता है? तो किसको है ये अधिकार? तो मुख्यमंत्री को है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह राज्य विधानमंडल का सत्र बुला सकता है तथा सत्र अवसान एवं विघटित कर सकता है? तो राज्यपाल को। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके द्वारा राज्य विधानमंडल में वार्षिक वित्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है ये? तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत ये करता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसके पास भेजता है? राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसके पास भेजता है? तो राज्यपाल के पास भेजता है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 के तहत ये प्रावधान है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत करता है, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कर सकता है? तो अनुच्छेद 201 के तहत, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का विधानमंडल होगा? तो किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 168 के अनुसार, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद की स्थापना होती है? निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद की स्थापना होती है? तो अनुच्छेद 169 के अनुसार, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? वर्तमान में देश के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो कितने देश के कितने राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में? तो 6 राज्यों में है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, इन तीनों राज्यों में है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो किस राज्य में नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा विधान परिषद कब अस्तित्व में आया था? तो ये कब आया था? तो ये आया था आपका 1921 ईस्वी में, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बिहार उड़ीसा विधान परिषद 1921 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार उड़ीसा विधान परिषद के सभापति थे? निम्न में से कौन बिहार उड़ीसा विधान परिषद के सभापति थे? कौन थे? तो सर वाल्टर मांडे थे, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के लिए उड़ीसा से अलग विधान परिषद का गठन कब किया गया था? बिहार के लिए उड़ीसा से अलग विधान परिषद का गठन कब किया गया था? ये कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में ये किया गया था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? तो कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? तो 40। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, प्रत्येक 2 वर्ष पर विधान परिषद के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष पर विधान परिषद के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, विधान परिषद के कितने सदस्य स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों आदि के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 1/3, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विधान परिषद के कितने सदस्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/12, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विधान परिषद का कोरम कितना है? विधान परिषद का कोरम कितना है? तो कितना है? तो 1/10 है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विधान परिषद के सदस्यों को सदन का सत्र प्रारंभ होने के दिन पहले एवं सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद के बीच दीवानी मुकदमों के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता है। तो कितने दिन? तो 40 दिन। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। विधान परिषद के सदस्यों को सदन का सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले एवं सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद के बीच दीवानी मुकदमों के लिए बंदी नहीं बनाया जा सकता है। बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सभापति या उपसभापति को कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है? तो कितने दिन पहले हटाया जा सकता है सूचना देकर? तो 14 दिन। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा की स्थापना होती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा की स्थापना होती है? तो अनुच्छेद 171 के अनुसार होती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? तो 500। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किसी भी राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ पे कितनी हो सकती है? तो 60। अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 500 और न्यूनतम 60। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस राज्य विधानसभा की सबसे कम सदस्य संख्या है? निम्न में से किस राज्य विधानसभा की सबसे कम
सदस्य संख्या है, तो किसकी है, तो सिक्किम की है। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, सिक्किम राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। सिक्किम राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो 32 है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। निम्न में से किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है, तो मिजोरम के है और अरुणाचल प्रदेश का भी है, गोवा का भी है, यानी तीनों का है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो कितनी सीटें हैं, तो 38 है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो कितनी है, तो 2 है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार विधानसभा में कितनी सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, तो कितनी है, तो 203 है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, तो किस अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 172 के 1 के अनुसार, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है। विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 178 के तहत होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 163 के तहत। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, तो किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 164 के तहत होती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होता है उसे कितने माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, तो कितने माह के अंदर, तो 6 माह के अंदर। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, तो 91वां संविधान संशोधन के तहत मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, 91वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, 91वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, तो 12 हो सकती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, संविधान के अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 164 के 1 के तहत, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन राज्य का विधि अधिकारी होता है? निम्न में से कौन राज्य का विधि अधिकारी होता है? तो महाधिवक्ता। ये जो आपका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 165 के तहत होती है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत होती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का संचालन करता है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 243 के ट के अनुसार, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ था? तो कौन हुआ था? तो SN झा हुए थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो कब पारित किया था? तो 1993 ईस्वी में किया था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य महिला आयोग का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष हो सकता है? राज्य महिला आयोग का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष हो सकता है? तो 3 वर्ष, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 315 के तहत है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार लोक सेवा आयोग कब अपने कार्य रूप में आया था? बिहार लोक सेवा आयोग कब अपने कार्य रूप में आया था? तो कब आया था? तो 1949 ईस्वी में आया था। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो राजधारी सिन्हा थे, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।